आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो लेक्चर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पर बेस्ड है, जिस पर हम LL1 ग्रामर को चेक करने की कोशिश करेंगे कि गिवन ग्रामर इज LL1 ग्रामर, यस और नो। जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो लेक्चर पर देख चुके हैं कि LL1 का कंडीशन क्या होता है। LL1 की कंडीशन ये होती है कि जो भी आप प्रिडिक्टिव पार्सिंग टेबल बनाएंगे उसमें मल्टीपल एंट्रीज नहीं होना चाहिए। If there is no multiple entries, then only the grammar is considered under the LL1 grammar. तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, वो ये है कि S टेंड्स टू A, S, A followed by this is also including the null, clear, and A जो है ये प्रोड्यूस करता है, ये दो चीजें ए प्रोड्यूस करता है। अब हमें पता लगाना है, यानी आप ये पता लगाइए कि ये जो गिवन ग्रामर है ये LL1 है या नहीं, यानी द गिवन ग्रामर इज LL1 ग्रामर, यस और नो, यस और नो। अगर LL1 ग्रामर होगी सो देयर इज नो मल्टीपल एंट्रीज, ओके, नो मल्टीपल entries are allowed, clear, so this is the condition, no multiple entries are allowed for this LL1 grammar, clear। तो स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस इसका क्या है, LL1 ग्रामर का प्रोसेस जो है वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड द फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड यू विल फाइंड फॉलो फंक्शन, क्लियर। आफ्टर फर्स्ट फंक्शन फॉलो फंक्शन, नेक्स्ट एंट्री इन द प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल, क्लियर, and based on that map this condition. If it is among of these two, anyone will be true. Based on that you will conclude the given grammar is LL1, yes or no, okay। So now focus on that particular question. So we have a starting symbol that is S, and S is produces this one and A is produces this one. So start करते हैं इसका फर्स्ट एंड फॉलो फंक्शन निकालना। तो पहले हम फर्स्ट फंक्शन निकालते हैं, फर्स्ट ऑफ S, क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ एस क्या आएगा, इस प्रोडक्शन से डायरेक्ट ए आएगा एंड यूनियन ऑफ नल आ जाएगा। तो फाइनली वी गॉट ए एंड नल। रीजन क्या है, यहाँ रूल फर्स्ट लग गया। पहला ए रूल जो था ना कि टर्मिनल रहेगा तो डायरेक्ट लिख देते हैं, तो डायरेक्ट हमने लिख दिया, फर्स्ट ऑफ एस हमको मिल गया, क्लियर। अब सेकेंड बारी आई जो है वो है इसकी कि हमें ए का फर्स्ट निकालना है। तो फर्स्ट निकालते हैं, फर्स्ट ऑफ ए, फर्स्ट ऑफ ए ये टर्मिनल है, डायरेक्ट आ जाएगा, और ये नल है तो यूनियन ऑफ नल आ जाएगा। इसका फर्स्ट अगर हम फाइनली लिखते हैं तो वी गॉट दिस इज द फर्स्ट ऑफ ए। अब फर्स्ट ऑफ ए भी हमको मिल गया। अब आगे चलते हैं, हमें फॉलो फाइंड करना है। तो फॉलो ऑफ स्टार्टिंग सिंबल एस है। जैसा कि हमें मालूम है कि फॉलो ऑफ स्टार्टिंग सिंबल हमेशा पहले तो क्या होता है, डॉलर प्रॉम्प्ट, इसके बाद एड ऑन करना है। एड ऑन कैसे करना है कि आप ये पता लगाइए कि ये जो फॉलो है, ये जो एस है, ये ग्रामर में कहाँ प्रोड्यूस हुआ है। तो हमने आइडेंटिफाई किया ये इस जगह पे प्रोड्यूस हुआ है, ये प्रोडक्शन उठा के लिख लीजिए आप, तो एरर थोड़ा सा नहीं होगा। ये हमको मिल गया, क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, इसके तुरंत बाद जो भी आएगा उसका फर्स्ट। इसके तुरंत बाद क्या है हमारे पास, ए है, तो आप क्या लिखेंगे, हम फॉलो पर काम कर रहे हैं, ओके, फॉलो ऑफ, we are working on the follow of s, clear। follow of s ऑलरेडी ये मिल गया है। अब हमें इसका निकालना है, तो यहाँ पर तो ये डॉलर साथ में चलेगा, यूनियन आ जाएगा फर्स्ट ऑफ ए। फर्स्ट ऑफ ए क्यों आया, क्योंकि इसके बाद इमीडिएट फर्स्ट लिखना है, तो इमीडिएट फर्स्ट में क्या आया, नॉन टर्मिनल। फर्स्ट निकालने का रूल नंबर बी, क्या ये नल प्रोड्यूस करता है या नहीं, अगर करेगा तो नल के साथ काम करेंगे, अगर नल नहीं करता तो इसको रूल नंबर ए के हिसाब से शॉर्ट आउट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज डॉलर यूनियन, फर्स्ट ऑफ ए देखेंगे क्या है, फर्स्ट ऑफ ए जो है वो सी और नल है। अब सी और नल आ गया तो पहले आप क्या करें, सी लिखें, नल लिखें, माइनस नल लिख दें, और एक और एड ऑन करना पड़ेगा, यहां से लूप बैक मारना पड़ेगा और लूप बैक होके इसके रूट पर आना पड़ेगा, इसके रूट का फॉलो आपको ऐड करना पड़ेगा। रीजन क्या है, क्योंकि यहां बीच में नल आ गया, क्लियर। अब इसका फॉलो क्या है, फॉलो ऑफ एस। आगे बढ़ते हैं, कंक्लूड भी करते चलते हैं साथ में। ये डॉलर है, यहां पर ये नल कैंसल, सी और ऐड हो गया, फॉलो ऑफ एस वी ऑलरेडी गॉट
डॉलर मिल गया था हमको। डॉलर डॉलर 2 बार है, एक ही बार लिखेंगे, नो प्रॉब्लम। फाइनली हमको क्या मिला? फाइनली हमको मिला है फॉलो ऑफ एस। तो फॉलो ऑफ एस यहां से मिल गया है सी। ओके, फॉलो ऑफ एस सी मिल गया है, और फॉलो ऑफ डॉलर ऑलरेडी हमारे पास था, तो ये डॉलर और सी हमको फॉलो ऑफ एस मिल गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फॉलो ऑफ एस तो निकाल लिया, अब बारी आती है फॉलो ऑफ ए की। तो फॉलो ऑफ ए निकालेंगे। फॉलो ऑफ ए प्रोडक्शन में चेक करें कि फॉलो ऑफ ए कहाँ है। फॉलो ऑफ ए इस प्रोडक्शन में है, इसको लिख लेते हैं एस टेंस टू ए एस ए, ये हमको मिला। क्लियर? इसके तुरंत बाद जो भी आएगा उसका हमको फर्स्ट लिखना है, लेकिन यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली कुछ है नहीं हमारे पास। क्या करेंगे? लूप बैक करेंगे, रूट पर जाएंगे और रूट का फॉलो लिखेंगे। तो नाउ लुक एट हियर, फॉलो ऑफ ए इज नथिंग बट दैट इज इक्विवेलेंट टू फॉलो ऑफ रूट। रूट क्या है हमारे केस में? एस। ऐड कर देंगे। फॉलो ऑफ एस क्या निकाल रखा था हमने? सी और डॉलर। तो फॉलो ऑफ ए फाइनली क्या मिला? फॉलो ऑफ ए हमारे पास मिला ये। क्लियर गाइस? तो अब हमारे पास फॉलो भी है और हमारे पास फर्स्ट भी है। अब हम इसका प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल बना लेते हैं जल्दी से। प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल सेम प्रोसेस है। ऊपर टर्मिनल्स आ जाएंगे, यहाँ आपका नॉन टर्मिनल्स आ जाएगा। क्लियर? तो टर्मिनल्स में क्या क्या था हमारे पास ग्रामर में? ए था और सी था बस, और डॉलर रहेगा बाय डिफॉल्ट। आगे बढ़ते हैं, एंट्री करना चालू करते हैं। दिस इज योर टर्मिनल एंड दिस इज योर नॉन टर्मिनल। पहले फर्स्ट का एंट्री कर लें। फर्स्ट ऑफ एस, एस टेंस टू क्या मिला? एस टेंस टू ए एस, तो ए एस ए मिला। देखिए फर्स्ट ऑफ ए क्या, फर्स्ट ऑफ एस क्या प्रोड्यूस कर रहा था? ए। इस प्रोडक्शन से मिला, दैट्स वाई एंट्री हो गया। और फर्स्ट ऑफ ए क्या प्रोड्यूस करता है? सी और नल। तो ए के सामने सी के नीचे ए से कुछ प्रोडक्शन होगा, तो दिस इज डायरेक्टली दिस वन। क्लियर? तो फर्स्ट का ये एंट्री डन हो गया, ये एंट्री डन हो गया। ठीक है, अब बारी आती है फॉलो की एंट्री करने की। तो फॉलो ऑफ एस क्या है? फॉलो ऑफ एस जो है हमारे पास वो है सी। तो फॉलो ऑफ एस सी यानी एस टेंस टू नल, एस टेंस टू नल हियर, दिस इज कंप्लीटेड। नाउ इधर आते हैं तो फॉलो ऑफ ए। फॉलो ऑफ ए क्या निकाला है हमने? फॉलो ऑफ ए निकाला है दिस वन। तो दिस इज कम्स अंडर द ए टेंस टू नल एंड फॉलो ऑफ ए दिस इज ऑल्सो ए टेंस टू नल। अब देखिए गाइज, ये जो पर्टिकुलर ब्लॉक है यहाँ मल्टीपल एंट्रीज हमको आइडेंटिफाई हो गई। जैसे ही मल्टीपल एंट्री आइडेंटिफाई होगी तो LL1 ग्रामर में नो मल्टीपल एंट्रीज, बट यहाँ तो मल्टीपल एंट्रीज है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है कि गिवन ग्रामर इज नॉट कम्स अंडर द LL1, यानी ये वाला सेगमेंट जो है ये हमारा प्रूव हो गया। तो गिवन ग्रामर इज नॉट LL1। सो गाइज दिस इज द वन वे, एक प्रोसेस है प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल बनाकर LL1 ग्रामर को आइडेंटिफाई करना। So thank you so much watching this video. We will meet again in the new video lecture. Take care. Bye bye.